नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से बैसाख मास में नदी स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस कथा में लिखा गया है। इसलिए पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए आप पूरी कथा सुनिएगा। प्रेम से बोली गंगा मैया की जय हो, माधव मास की जय हो, बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के यह वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रशंसा हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमको उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचकी, कायिकी, लौकी, वैदिकी तथा अध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरोग्य आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रशंसा का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति कहलाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादक करने वाली है। पाद, अर्ध आदि उपचार, नित्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा हविष की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है, वह वैदिकी भक्ति का साधन है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगजन भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ एक गो पवित्र शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रशंसा से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति सच्चा सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तब तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनन्य का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होता है। नरनाथ, जिसमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध रूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुँचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तार हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली
तुम्हारी नैमिष बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश करने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछा है, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, शिक्षा और संतोष, यह सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें सिखाया जाने वाला अन्य भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनन्य ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पूर्णमयी लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थिर माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जन्नू ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जन्नू की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन एवं पुणात्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसी सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। वैशाख के समान महीना और माधव के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं।
माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, तप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे तप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रवण, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थिर हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है उसका पुण्य प्राधर गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुणात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन यह महान पातकों का नाश करने वाला है। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेघ के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष को फल प्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। प्रेम से बोलिए माधव मास की जय हो। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के यह वचन सुनकर अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? यदि माघो मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आज दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करती जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारत वर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को प्रिय है। माघो मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन एवं कृत हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्मचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन है वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया।
भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त हो सकती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रशंसा, उदारता तथा उत्तम धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पूरे जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्य उदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करें, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे और वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भोपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रशंसा के लिए अपने शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुझे बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझाने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाइयां होती हैं। श्री हरि की शक्ति अचित्य है, उनकी कीर्ति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि गोविंद का नामो उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालती है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तुओं से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं।
जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युद्ध, भयंकर पाताल तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म भी क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल से अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थिर होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य से गंगा या नर्मदा के जल में स्नान कर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रसंग नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरथ तथा एकमात्र सुकृत से ही दुर्लभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रशंसा हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कृष्ट थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों से परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के मातम की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रशंसा के लिए है तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णव के सत्संग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी,
तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गत में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्गित होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजर मुनि शर्मा बड़े विस्मित में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में यह मनुष्य कहाँ से आए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयानक दिखाई देता है। यह पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारी कथा सुने। दैववंश जिसके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेता है। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है। इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरी चित्त शोक से व्याकुल है तथा यह जो सामने दिखाई देता है, इनका नाम चंद्र शर्मा है। यह जात के ब्राह्मण है। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगर देश में निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। यह भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो यह तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामी, यह भी बड़े कष्ट में हैं। यह भी जात के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश बेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। यह सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री से बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। यह अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। यह चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विधुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात पता चला तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यह भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से यह जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, यह भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। यह पापियों का सत्संग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब यह स्वयं भी खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एवं स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीत देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुषों के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप विद्यार्थ ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी
पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है, तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदिश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में जो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है, उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजनों में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातक की मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के योग कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सूर्य के समान क्रांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रकर्षण नामक स्तोत्र सुनाया। भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य पाप राज से मुक्त हो जाता है। इसके चित्त मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो जाते हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थिर हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और सपने में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपी धारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अबल शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अधोजन, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हिरकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नृपश्रेष्ठ, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुर्कर्म और दुचिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के बस में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जनार्दन, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया है, वह सब हृकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हृकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष,
आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव आपके नाम कीर्तन से मेरा वाचिक पाप नाश हो जाए। मैंने खाते पीते खड़े होते सोते जागते तथा ठहरते समय मन बाड़ी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति करने वाला महान या थोड़ा सा पाप किया है वह सब भगवान वासुदेव के नाम से नष्ट हो जाए। जिसे परमात्मा परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वे तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्त्रोत है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्त्रोत सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसके लिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूरे प्रयत्न करके इस स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्त्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्त्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्त्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। अम्बरीश ने पूछा, मुने वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? महर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सारी बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले यह बोलना चाहिए, मधुसूदन, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैरों को धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नलिखित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक से तुम्हारा नाम नंदनी और मलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विदय गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसायनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आज तुम्हारे अनेकों नाम है। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथागामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वक मृतिका को भी विधि पूर्वक अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था।
मृत के मैंने जो बुरे कर्म किए हों मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जल अंजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनकद, सनातन और सनत कुमार यह दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, असुरी, बोधु तथा पंचशील यह प्रधान ऋषि पुत्र हैं। यह सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अंत्री, अंगीरा, पुलस्य, पुला, क्रूतु, प्रचोत्ता, वशिष्ठ, नारद तथा ब्रह्मर्षियों का अक्षय सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निवास्त्र, सौम्य, हविष्यवान, उष्पत, कटवात, अनल, वहीपद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके यह मंत्र बोलें। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों वे भी तृप्त हो जाएं। यो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराया करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्य देव के नाम का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ दें। अर्घ इस प्रकार दें। भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल्य, रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवंत, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुअर का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रम वासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजा करता है उसके द्वारा पूरे वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थिर हों तो केशव जी की प्रशंसा के लिए उनके व्रतों का संचन करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्य जल, शक्कर, धेनु और तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समुचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर
24 घंटे में एक बार भोजन करता, केवल रात में एक बार भोजन करता अथवा बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, तप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, यह नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेता है। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, यह भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्य, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी पूजा करना चाहिए। पखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बताता हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, विचित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिकमयी। इन प्रतिमाओं का स्थापना 2 प्रकार से होता है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार भी अभिष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह भी उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वग्रह कुशा का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्ध, स्नान तथा अतर आदि उपचारों की व्यवस्था करें। इसके बाद कड़िका और केसर के सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। तदंतर खस, कपूर, केसर तथा अरगता के सुवार्जित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान करावें। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। सुवर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र व्यक्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो। विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुगंध फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताए हुई वैशाख मास की विधि का पूरे बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ।
जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ता है तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। हेमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख तथा श्री विष्णु भक्ति से रहित हैं, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर पीछे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत्य, विष्णु रूप, दिव्य पुरुष श्री नारायण देवता का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यथोगाथा का गान करते हैं और सदा स्व अध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं रहते। द्विश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्वत के अवसर पर लोगों का आश्रय देते हैं, अपने के द्वेष रखने वालों के प्रति कभी द्वेष का भाव नहीं रखते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थिर होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रसाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि का रचना हुआ है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है, अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनन्य पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो यमुना, गंगा तथा पुण्यशीलता गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं।
जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु होती है, अथवा जो योगाभ्यास में से मृत्यु प्राप्त होते हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। विप्रवर, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाते हैं, वे अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान का कीर्तन करते, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध करके नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मत्स्य लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के अवस्था बद्रिकाश्रम में और सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिमणिका के जल में गोते लगाते और विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे बंदने होते हैं। जो श्री हरि का पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गौ दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बैठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्ग लोक में अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्ति और धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में सम्मानित होते हैं। जो नित्य नैमित आदि समस्त पूरे कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, समझशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुलेच्छा, निवृत्त तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, यह सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पापों को पतन का कारण बताया गया है, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधकों को मैंने यहाँ संक्षेप से वर्णन किया है, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ब्राह्मण ने पूछा। धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय हैं। पुष्कर आज जितने तीर्थ हैं, गंगा आज जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आज जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय हैं। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देवकार या पितृकार के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रंगों को तत्काल हर लेता है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती हैं। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की,
उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्य आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, एक तरह का रोग, दुःस्वप्न, दुर्चता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया, भगवान विष्णु की आराधना कर लिया तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष, यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो भी वह पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रशंसा के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातः काल एक ही बार स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तीनों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्तुवाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण कराता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मटका जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण का महान वर के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धर्मशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बरधारी, उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए, हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता, कड़िया से सहयोग करता हुआ शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतज्ञ नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदैवत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अयवखात है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस समय पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका कृतज्ञ नाम पड़ा है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था, उसी पाप से यह इस अवस्था में पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाला मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्य भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ।
यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम के विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिक के कारण गुरुजनों की आज्ञा उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। और बैखात नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने बैसाख मास में भगवान माधव की प्रशंसा के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः बैसाख मास में संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। बैसाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। बैसाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल का प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुरी के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा नाम वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैखात नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों पर पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण पुरात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामी, तुम उसी के पास जाकर यह सारी बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि यह मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामी, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस से छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस-लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इसमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त तथा उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो बैसाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रशंसा के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिचित के हो गए हैं, अतः इनको भी इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत कर दो। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया। वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रशंसा पूर्वक परम भक्ति के साथ बैसाख स्नान और दान करने लगा। बैसाख की पूर्णिमा आने पर उसने आदर पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुरी प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग लोक को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था।
वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाखी पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत ही बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुझे इसका महत्व बता दिया। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुरात्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति का आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः काल उठकर श्री विष्णु का पूजन करने के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है, वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातः काल नियम मुक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर आगे बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्र, तुम पर अनुग्रह करने होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 20 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही अधिक प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। जो एक चित्त होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोली वैशाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो, गंगा मैया की जय हो।